गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है। टीजीटी कमीशन पास में, एलटी कमीशन पास में, शास्त्री कमीशन आपका पास है और आपके टेट भी पास में। तो ये उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल हेल्थ वर्क का आपका एग्जाम हुआ था 22 अगस्त 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी समिति स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति कहलाती है? 115 का सही आंसर बताएं। तो वो कहलाती है आपकी मुदलियार समिति। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री श्रेणी का सर्वाधिक व्यास है? 116 का सही आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री श्रेणी का सर्वाधिक व्यास है? तो वो आपका एपी। ए ऑप्शन इज राइट। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 117 का सही आंसर बताएं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 117। तो वो आपकी 20.93% हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है। तो सी ऑप्शन इज राइट। 31 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व वन दिवस, एंटी टोबैको डे। तो चार ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते रहें। यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। दिन को आप अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए और मॉर्निंग में 7 बजे और रात को 9 बजे आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं इन क्लास को देख के। 118 का सही आंसर बताएं। तो एंटी टोबैको डे मनाया जाता है आपका 31 मई को। तो डी ऑप्शन इज राइट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 119 का सही आंसर बताएं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1920 में। नियत तिथि पर जरायु नाल का भार लगभग कितना होता है? 120 का सही आंसर बताएं। तो यह होता है शिशु के भार का 1:6। बी ऑप्शन इज राइट। वाराणसी किसकी राजधानी थी? यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा जा रहा है। वाराणसी किसकी राजधानी थी? 121। ये थी काशी की। बी ऑप्शन इज राइट। जैन धर्म में पुद्गल से क्या तात्पर्य है? द्रव्य, गुण, आत्मा, अवकाश। 122। तो यहां से आपके जितने भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपके कवर हो रहे हैं अगर आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं। तो 122 का सही आंसर होगा द्रव्य। ए ऑप्शन इज राइट। प्रथम मौर्य राजा कौन था जिसने अपने शासन का त्याग किया था? 123 का सही आंसर बताएं। प्रथम मौर्य राजा कौन थे जिसने अपने शासन का त्याग किया था? 123। तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। सी ऑप्शन इज राइट। मध्यकालीन भारत की तथाकथित 7 नगरियों में से प्रथम की स्थापना किसने की थी? तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें। 124 का सही आंसर बताएं। तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन भारत की जो तथाकथित 7 नगरियां थी वहां पे इसने स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ए ऑप्शन इज राइट। उत्तराधिकार की किस लड़ाई ने औरंगजेब की किस्मत पर मोहर लगाई थी? 125। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। तो उत्तराधिकार की किस लड़ाई ने औरंगजेब की किस्मत को पर मोहर लगाई थी? 125। तो वो थे धर्मत। ए ऑप्शन इज राइट। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहां पर आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था? 126 का सही आंसर बताएं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में एक धर्म सम्मेलन किया था। तो कई बार आपको एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है तो डेट को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने एक
विश्व धर्म सम्मेलन किया था और वे किस धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था और वे कहाँ किया था? तो ये किया था शिकागो में। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था? 127। इसमें से कौन स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था? तो वो बना था खादी। ए ऑप्शन इज राइट। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। 128। तो अभी तक आपकी 32 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने इनको अच्छे से देखा होगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका टीजीटी कमीशन में जो जी के पार्ट आएगा उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप इंग्लिश आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, साइकोलॉजी भी आपको खुद पढ़नी पड़ेगी और करंट अफेयर भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और हिमाचल जी के हिस्ट्री ज्योग्राफी इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवाया जा रहा है। 128 का सही आंसर बताएं। 128। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 128। तो ये हुई थी आपकी महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन इज राइट। गहराई में चट्टानों के अचानक समजन परिमाणित होता है। 129। तो चट्टानों से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको जियोग्राफी क्लास में कवर करवा दिए हैं और इस चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो भूकंप में ये होता है। बी ऑप्शन इज राइट। उष्ण चक्रवात किसके प्रभाव से चलते हैं? 130 का सही आंसर बताएं। उष्ण चक्रवात किसके प्रभाव से चलते हैं? जल्दी से बताएं। 130। वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको हेल्प मिल रही है इस क्लास से तो आप हमें कमेंट के जरिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। 130। तो वो चलती है आपकी व्यापारिक पवनों में। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडे पानी की धारा करंट है? 131। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडे पानी की धारा करंट है? जल्दी से बताएं। 131। तो वो आपकी कैनारी करंट। ए ऑप्शन इज राइट। बाह्य जड़ों पर जीवित वनस्पति है। 132। बाह्य जड़ों पर जीवित वनस्पति है। 132। तो ये आपके मैग्रोव। ए ऑप्शन इज राइट। नुब्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यहां से भी आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है। 133। 133 का सही आंसर बताएं। नुब्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? 133। तो ये पाई जाती है सूडान में। सी ऑप्शन इज राइट। स्थानांतरी कृषि से होता है। जल्दी से बताएं। 134 का सही आंसर बताएं। स्थानांतरी कृषि से होता है। 134। तो ये सभी आपके स्थानांतरी कृषि से होता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। चीनी की मिलें आधारित हैं। 135। चीनी की मिलें किस पर आधारित हैं? 135 का सही आंसर बताएं। 135। तो ये आपकी कच्ची सामग्री पर आधारित है। ए ऑप्शन इज राइट। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग को। 136। 136 का सही आंसर बताएं। तो ये जोड़ती है आपकी व्लादिवोस्तोक से। ए ऑप्शन इज राइट। कौन से देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहते हैं? 137। कौन से देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहते हैं? 137। तो अगर आपने सारी क्लासें अटेंड करते हैं तो मैक्सिमम आपका जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप अच्छे से जितनी भी आपकी क्लासें होती हैं उनको अटेंड करते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कमीशन में। 137 का सही आंसर बताएं। तो ये आपके क्यूबा में। डी ऑप्शन इज। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बहुत कम जलोढ़ मृदा है? 138 का सही आंसर बताएं। 138। तो मध्य प्रदेश में बहुत कम जलोढ़ मृदा है। तो ए ऑप्शन इज राइट। कालाधन एक महत्वपूर्ण नदी है। जल्दी से बताएं। 139। कालाधन एक महत्वपूर्ण नदी है। मिजोरम की, मेघालय की, मणिपुर की, नागालैंड की। 139। तो यह आपकी मिजोरम की। ए ऑप्शन इज राइट।
निम्नलिखित में से किसे सफेद कोयला भी कहते हैं? अगर आपने अभी तक सारी क्लासें अटेंड की होगी तो ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। 140 सफेद कोयला किसे कहते हैं? 140 तो ये कहते हैं जल विद्युत को आप सफेद कोयला कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। पावर की इकाई क्या है? 141 पावर की इकाई क्या है? जल्दी से बताएं। तो वो आपकी वोट सी ऑप्शन इज राइट। ध्वनि तरंगे हैं 142 142 का सही आंसर बताएं। 142 तो ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे ए ऑप्शन इज राइट। एक लेंस में होता है, जल्दी से बताएं। 143 एक लेंस में क्या होता है? 143 का सही आंसर बताएं। 143 तो 2 केंद्र होते हैं एक लेंस में। बी ऑप्शन इज राइट। विटामिन ई को ये भी कहते हैं 144 विटामिन ई को ये भी कहते हैं 144 तो ये कहते हैं टैकोफेरोल। ए ऑप्शन इज राइट। गोबर गैस के उत्पादन में शामिल है 145 गोबर गैस के उत्पादन में क्या शामिल है? 145 का सही आंसर बताएं। तो वह आपकी किरणवन ए ऑप्शन इज राइट। विरंजक चूर्ण है 146 का सही आंसर बताएं। तो वह आपकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ए ऑप्शन इज राइट। संसद के किस सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है? 147 संसद के किस सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है? 147 तो ये होता है संसद के कोई भी सदन में। सी ऑप्शन इज राइट। संविधान की व्याख्या की अंतिम सत्ता कौन है? 148 संविधान की व्याख्या की अंतिम सत्ता कौन है? 148 जल्दी से बताएं। तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय। डी ऑप्शन इज राइट। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? 149 राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? 149 तो वो आपका महाधिवक्ता। ए ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अगर आपने पॉलिटिकल की क्लास देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो में कवर करवा दिए हुए हैं। 150 का सही आंसर बताएं। तो 360 में आपके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 151 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 151 तो ये हुआ था 1994 में। बी ऑप्शन इज राइट। रुपए का अवमूल्यन आखिरी बार किस वर्ष हुआ था? 152 तो ये होता 1991 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके ये एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन करवाई जा रही है। यहाँ से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 153 तो 1985 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बता दिया है। आयात और निर्यात पर कर कहलाता है? 154 आयात और निर्यात पर कर क्या कहलाता है? 154 का सही आंसर बताएं। तो ये कहलाता है आपका सीमा शुल्क। सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? 161 तो यह आपका जजुराना। बी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? 162 हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? 162 तो वो थी सीमा पंवार। सी ऑप्शन इज राइट। स्पीति शब्द का अर्थ क्या है? 163 स्पीति शब्द का अर्थ क्या है? 163 तो यह है रत्नों की भूमि। बी ऑप्शन इज राइट। विश्वकर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? 164 तो यह आपका पौंटा साहिब सिरमौर में। ए ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एचपी जीके के। शुद्ध शब्द इसमें से आपको बताना है। उर्मी का शुद्ध शब्द 168
तो इसमें उर्मी, सियोफनिस राइट। शक्तिहीन में कौन सा समास है? 169। शक्तिहीन में कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष, बियोफनिस राइट। दीर्घ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 170। तो ये होगा नेत्र। तो ये था जो आपका फीमेल हेल्थ वर्क का एग्जाम हुआ था 22 अगस्त 2018 को करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।